दोस्तों, इस एस्केलेटर के एग्जाम्पल को हम लोग सेट और रिसेट करके भी लिख सकते हैं। तो सेट और रिसेट की कंसेप्ट क्या होती है वह मैं आपको इसी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ। इस एग्जाम्पल को एक बार और समझते हैं। यह एस्केलेटर का एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर पास डिटेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर अगर आदमी खड़ा होता है तो यह सेंसर ऑन होगा, और जैसे ही यह सेंसर ऑन होगा उसके बाद यह ड्राइव ऑन होगा, इल्यूमिनेशन लैंप ऑन होगा, और जैसे ही ये ड्राइव ऊपर जाने शुरू होगा वैसे ही यह डिटेक्शन ऑफ हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति इस एग्जिट सेंसर यानी कि पास डिटेक्शन पे फिर से आएगा तब यहाँ पर यह X3 सेंसर ऑन होगा और यह ड्राइव ऑफ होगा। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है और एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल है। लेकिन अभी हमने इस एग्जाम्पल को सिंपली लैच यानी कि होल्डिंग करके क्रिएट किया है। इसे हम लोग कहते हैं लैच करना। लेकिन इसी सेम एग्जाम्पल को हम लोग सेट और रिसेट करके भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर आउटपुट को डिलीट करता हूँ। ओके, अब हम ये बात समझते हैं कि जैसे ही मेरा इनपुट ऑन होता है उसी वक्त मेरे दोनों आउटपुट ऑन होने चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट था जहाँ पे मैंने y0 को लैच किया था, इसी को दूसरी तरह से हम लोग लैच कर सकते हैं यानी कि होल्ड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सेट एंड रिसेट। तो सेट एंड रिसेट क्या होता है, देखिए हमें सिंपली लिखना होता है सेट y0। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे सेट y3 और इन दोनों को फिर से पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, जब भी यह सेंसर इंटर सेंसर ऑन होगा उसी वक्त यह आउटपुट और यह आउटपुट यानी कि y0 और y3 दोनों कंटिन्यूसली ऑन ही रहेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ x0 की कंडीशन कोई भी हो। देखिए इसे हम लोग रिबिल्ड करते हैं। ओके, रिबिल्ड करने के बाद हम लोग सिमुलेशन को ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैं एंट्री सेंसर को ऑन करता हूँ उसी वक्त y0 y3 ये दोनों ऑन हो चुके हैं, और जैसे ही मैं x0 को ऑफ करता हूँ तो y0 और y3 ऑफ नहीं होते, जो हमारे प्रीवियस कंडीशन में हो रहे थे। तो इसे कहते हैं सेट करना। लेकिन अगर मैं x3 को ऑन करता हूँ तो यह ऑफ नहीं होते, जो हमारी कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन ये है कि जब भी x0 ऑन होगा यानी कि एंट्री सेंसर ऑन होगा तब ड्राइव और लैम्प दोनों ऑन होनी चाहिए, उसके बाद एंट्री सेंसर ऑफ होगा। नेक्स्ट, जब एग्जिट सेंसर पे कोई व्यक्ति आएगा और एग्जिट सेंसर ऑन होगा तब यह आउटपुट बंद होनी चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि जब हम किसी आउटपुट को सेट करते हैं तब हमें उसे रिसेट करना होता है। इसके लिए हमें अलग से इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं कि हम लोग x0 को यहाँ से डिलीट करेंगे और नए रंग में हम लोग लिखेंगे इसे कि जैसे ही x3 ऑन होगा उसी वक्त हम लोग रिसेट करेंगे। रिसेट करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे RST। सो y0 सिमिलरली इसे पैरेलल में लगाएंगे तो हम लोग एडिट में जाएंगे, इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RST y3। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज पहले वर्टिकल लाइन, ओके, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों यह प्रोग्राम इस तरह से काम करेगा
जब x0 ऑन होगा तब यह दोनों सेट होंगे, और जब x3 ऑन होगा तब यह दोनों रीसेट होंगे। तो सेट का मतलब होता है ऑन होना और रीसेट का मतलब होता है ऑफ होना। इसे हम लोग सिमुलेशन करके चेक करते हैं। सिमुलेशन को ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे ही एंट्री सेंसर ऑन होगा तब दोनों लैंप और ड्राइव ऑन होंगे। उसके बाद एंट्री सेंसर ऑफ होगा। जैसे ही एग्जिट सेंसर ऑन होगा उसी वक्त यह दोनों ऑफ होंगे, और जैसे ही एग्जिट सेंसर ऑफ होगा यानी कि व्यक्ति उस सेंसर के ऊपर से बाहर हो जाएगा, तो ये रीसेट कंडीशन में ही रहेगी, यानी कि ऑफ कंडीशन में रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेट और रीसेट का लॉजिक भी क्लियर हो जाता है। दोस्तों सेट रीसेट को हम लोग सिंपली इसी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि सेट मीन्स ऑन एंड रीसेट मीन्स ऑफ। हमने एग्जाम्पल में देखा है, जब हम सेट y0 लिखते हैं इसका मतलब हम लोग y0 को ऑन करते हैं, और जब हम सेट y3 लिखते हैं तब y3 को भी ऑन ही करते हैं। व्हेन वी राइट रीसेट मीन्स हम लोग y0 को ऑफ कर रहे हैं, और जब हम वहाँ पे y3 लिखते हैं तो हम y3 को भी ऑफ कर रहे हैं। तो दोस्तों सेट रीसेट की जो कंसेप्ट है यह सिमिलर कंसेप्ट ऑन और ऑफ की ही है। मतलब जब हम किसी आउटपुट को सेट लिखते हैं इसका मतलब हम उसे ऑन करते हैं, और जब हम किसी आउटपुट को रीसेट लिखते हैं तब हम उसे ऑफ करते हैं। दैट इज सिंपल ऑन एंड ऑफ। इसे हम लोग होल्डिंग भी कहते हैं। सेट और रीसेट और ऑन और ऑफ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम सेट लिखते हैं तब वह आउटपुट कंटिन्यूसली ऑन रहता है इवन इफ इनपुट कंडीशन इज ऑफ। मतलब अगर आपका इनपुट ऑफ हो गया फिर भी आपका आउटपुट ऑफ नहीं होगा, जो हम इस एग्जांपल में देख चुके हैं। देखिए, जब मैं x0 को ऑन करता हूँ तब यह ऑन हो गया है, लेकिन जब मैं इसे ऑफ करता हूँ तब आउटपुट ऑफ नहीं होता। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लैचिंग एंड सेट। सिमिलरली जब मैं इस आउटपुट को रीसेट करता हूँ तब यह कंटिन्यूसली रीसेट ही रहता है इवन इफ द इनपुट इज ऑफ। अब यहाँ पे एक बात आप देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे कंटिन्यूसली सेट रखता हूँ और मेरा इनपुट अगर ऑन है तो यह, और अगर मैं दूसरे आउटपुट से इन्हें रीसेट करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे रीसेट हो चुका है, लेकिन अब यह सेट नहीं होगा क्योंकि आपने उसे कंटिन्यूसली रीसेट करके रखा हुआ है। इस वजह से यह y0 और y3 अब ऑन नहीं होगा इवन इफ योर इनपुट इज ऑन। अगर आपने उसे कंटिन्यूसली रीसेट करके रखा हुआ है तब आपका आउटपुट ऑन होगा ही नहीं, जो इस केस में आप सिमिलरली देख सकते हैं। तो अगर मैं x3 को ऑफ कर दूं तो यह रंग लो हो जाएगा, उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको उसे सेट करना है तो वो रीसेट कंटिन्यूसली नहीं रहना चाहिए, जो इस केस में आप देख सकते हैं। तो यह लर्निंग था दोस्तों आपके लिए, सेट और रीसेट का लॉजिक। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा है। देखिए, पहले हमने सिंपली इसे होल्ड किया, इसे होल्ड करना कहते हैं। यह होल्ड होने के बाद यह हमारा आउटपुट ऑन हो गया है और x3 से ऑफ हो गया है। सिमिलरली हमने इसे सेट और रीसेट से भी उसी तरह से क्रिएट किया है। पहले हमने उसे सेट किया फिर रीसेट किया। यह दोनों लॉजिक लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन काम यह एक जैसा ही करता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आज जो कुछ भी मैंने आपको समझाया और पढ़ाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और हमारा साथ आगे तक बना रहे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।